गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने रसायन विज्ञान इंटरमीडिएट क्लास की कुछ डेफिनेशनें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं वो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने वीडियो में पहला जो परिभाषा ली है वो है राउल्ट का नियम से। राउल्ट का नियम जो है वो हर साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें आपको मैं लिख कर दिखाऊँगा कि राउल्ट का नियम क्या है और इसकी सीमाएं क्या हैं। तो राउल्ट का नियम में लिखेंगे किसी बिलियन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय का मतलब यानी जो आप खुल रहे हैं विलायक में विलय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला होता है P माइनस पी एस अपॉन पी इजिकल टू N1। अब चाहें तो यहाँ पर कैपिटल भी ले सकते हैं और स्मॉल भी ले सकते हैं, तो N2 कर दीजिएगा। और चाहें तो आप N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n लिख सकते हैं। ये आपका ये हो गया। अब मैं थोड़ा मैं बताता चलूँ ये P मेरा क्या है। P जो है वो विलायक है जिसमें हम घोल रहे हैं और PS जो है वो बिलियन का वाष्प दाब है का वाष्प दाब। N जो है वो विलायक, N1 जो है वो विलय है और N2 जो है वो विलायक है। इनके अणुओं की संख्या है, ठीक है। यही क्या लिखना चाहूँ मैं लिख दे रहा हूँ। N1 जो है विलय में संख्या है, N2 जो है वो आपके विलायक में संख्या है। अब मैं इसकी थोड़ी सीमाएं बता दे रहा हूँ। सीमाएं भी लिखने के लिए आती हैं, तो ये लिखेंगे यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। दूसरा नियम देखिए, सीमा देखिए, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। दो सीमाएं लिख दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत हैं। इस नियम के लिए देखिए, किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता
पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यह आपका कोलाश का नियम हो गया। एग्जाम्पल में देखिएगा, लैम्डा MsCl इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख लीजिएगा, H प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी Cl माइनस, ये एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की। विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम कहते हैं उल्टे के लिए, को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कैपा से निरूपित करते हैं। कैपा इज इक्वल टू होता है 1/रो। रो जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट चालकता का मात्रक पर ओम सेंटीमीटर होता है। तो ये हमारी विशिष्ट चालकता की डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं फैराडे का प्रथम नियम से। इसका क्या है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। अब बात करते हैं फैराडे का द्वितीय नियम की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत
अपघट्यों के बिलियनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। यानी W समानुपाती E1, इसे आप W1 मान लीजिएगा, तथा W2 समानुपाती E2, इसको आप लिखेंगे W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2, ये बराबर हो जाएंगे। अगर आप तीसरा है तो आपको लिखेंगे W3 अपॉन E3, ये इसके एक दूसरे हाथ के हाथ इस क्वेश्चन को भी ज़रूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने कहा था किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। जैसे कॉपर दे रखा है, या अन्य बैलेंसी दे रखी है, ये मोलरता दे रखी है, ये Ag दे रखा है सिल्वर, ये उसकी मोलरता है, ये Ag दे रखा है। और उसने जो है यहाँ पर रिडॉक्स विभव कॉपर का दे रखा है और रिडॉक्स विभव सिल्वर का दे रखा है। अब इसको हम किस तरीके से देखते हैं, इसको हम पहले सुलझाते हैं किस तरीके क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पर हमारा Cu है और हमें मिल रहा है कॉपर की दो एनोड मिल रहे हैं। तो ये Cu से यहाँ पर आप कैसे गए, तो यहाँ पर Cu लिखेंगे। यहाँ जो है Cu की दो एनोड पावर दिख रही है, यानी यहाँ 2 प्लस कर सकते हैं। यानी दो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करे, ऑक्सीकरण करे। इसको हमने क्या करा, एनोड कहा, इसको हम एनोड कहेंगे, ठीक है। प्लस चार्ज को हम एनोड कहते हैं और माइनस को हम कैथोड कहते हैं। या ये समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण को एनोड कहेंगे और अपचयन को जो है कैथोड कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है Ag जो है वो प्लस चार्ज था, ठीक। अब हमने क्या देखा, तो Ag बना, तो Ag के लिए यहाँ पर आपको 2 लगाना है और यहाँ पर आपको 2 लगाना है। 2 इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख देंगे। जितने आप यहाँ लिखेंगे उतने ही यहाँ पर ये लिखना है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इनने जो है ग्रहण करें और ये इसने द्वितीयक त्यागे हैं। ग्रहण का मतलब यानी अपचयन का मतलब ग्रहण और ऑक्सीकरण का मतलब त्यागना। जैसे इसको आप त्यागना कह सकते हैं, ऑक्सीकरण को त्यागना, कोई चीज़ त्यागना होता है उसको हम लिख सकते हैं। और इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख दीजिएगा। ये जो क्रिया हुई है वो आपकी ग्रहण ली, यानी आपने ली, इलेक्ट्रॉन इनने लिए, यहाँ आपको दिए हैं त्यागे हैं और यहाँ आपने लिए हैं यानी ग्रहण करें आपने। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अपचयन, इसको हम हिंदी में कैथोड कह देंगे या ग्रहण करेंगे, यानी हमने जो ग्रहण करेंगे, इंग्लिश में हम कैथोड लिखते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे किस तरीके से, ये देखिए Cu प्लस, या आपने 2 लिखे थे तो 2 लिख लीजिए यहाँ पर, 2Ag प्लस, ठीक, इजिकल टू। अब ये E जो है ये इससे यहाँ वाले से और यहाँ वाले से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पर जो है कॉपर 2 प्लस चार्ज में है, प्लस यहाँ पर 2Ag था वो 2Ag लिख दीजिएगा।
मैं आपको नस्टर्ड इक्वेशन लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कॉपर के लिए निकालता हूँ। ई कॉपर लिख देना, E0 यहाँ कॉपर लिख देंगे। फिर फार्मूला जो होता है, फार्मूले में ये 0.0591/n लॉग होता है। ब्रैकेट में आपने जो लिया है कॉपर वो लिख लीजिएगा। यहाँ इसकी वैल्यू आपको पुट कर देना है। यहाँ आपकी प्लस में 0.34 वैल्यू थी, माइनस 0.095 ये फार्मूले में है। अच्छा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपका वैलेंसी जो है आपकी 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा। और लॉग यहाँ उनने मोरल तो दे रखी 1, तो लॉग 1 का मान जो है वो 0 होता है, तो ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बस खाली इतना ही बचेगा 0.34 ई कॉपर, ये आपका बोल्ट में आ जाएगा। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर के लिए भी ऐसे ही फार्मूला लगा देंगे। EAG लिख करके E0AG माइनस 0.0591/n लॉग और AG प्लस इसकी वैल्यू जो है वो आपकी प्लस की 0.80 है, माइनस 0.0591 ऐसी रखना है। n जो है 1 है आपकी ऑक्सीकरण संख्या, और इसकी वैल्यू मॉडलता की जो है उन्हें 1 दी है, मैंने ऊपर सवाल में लिख दिया है। तो ये फिर 1 आ गया, लॉग 1 का मान फिर 0 हो गया, तो ये वाली इक्वेशन फिर 0 हो गई। तो ये आपका प्लस के 0.80 वोल्ट बचा। ये हमारा E आ गया। अब हम सेल का जो है विद्युत भाग निकालते हैं, फार्मूला लगाते हैं। E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड आपका आया 0.80 माइनस, और ये आपका आया था 0.34 प्लस का। तो इसको आपको लेस कर देना है। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 0.0 ऐसी रहेगा। ये वोल्ट हो गया। ये आपका ई सेल निकल गया है जो आपको पूछा था हमने विद्युत वाहक में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन रिपीट करके लिखवा के दिखाए हैं वो भी आपको कर लेना है। तो सब्सक्राइब करने के बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। वीडियो बनाने का आपका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।